हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद मी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसे कि हम अपने सीटेट की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और हम 2 टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। आज हम वृद्धि और विकास के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक से क्या है, हमेशा एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आती है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? जब हमारे जो शरीर की जो संरचना होती है या फिर आकार का बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और जो वृद्धि होती है वो आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। आंतरिक कैसे? मतलब जब बच्चा होता है, जब माँ के पेट में होता है तो उसका इंटरनल क्या है, इंटरनल ग्रोथ होता है। और उसी तरीके से जो हमारा विकास होता है वो भी इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। लेकिन जो विकास होता है जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक इन पक्षों में क्या है, परिपक्वता आ जाती है ना, तब हमारा क्या है, विकास होता है। और जो विकास होता है वो क्या है, जीवन भर चलता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो क्या है, एक टाइम पर आकर रुक जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ और यहाँ पे है डेवलपमेंट। हम दोनों को क्या है, साथ में लेकर चलेंगे। अब ग्रोथ में सबसे पहले जो बता चुकी हूँ कि जो हमारा ग्रोथ होती है वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। और उसी तरीके से जो हमारा विकास होता है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अब जो वृद्धि होती है ना वो क्या है, एक समय पर आकर रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो फुल लाइफ टाइम चलता है। वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है उसका। ये क्या है, कंटिन्यूस मतलब कि लगातार चलती रहती है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो स्टॉप आफ्टर अ टाइम, मतलब कि कुछ टाइम के बाद क्या है, रुक जाती है। जैसे आप अपनी हाइट देखते हो, हमारी हाइट बढ़ती है लेकिन जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, 18 साल तक हमारी जो हाइट होती है जितनी बढ़नी होती है बढ़ चुकी होती है, फिर क्या वो रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन जो विकास होता है वो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, बढ़ता ही रहता है। थर्ड थिंग क्या आती है, जो वृद्धि होती है ना वो एक क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कि ये जरूर नहीं कि पहले हमारी हाइट ही बढ़ेगी सिर्फ फिर हमारा वेट बढ़ेगा, नो, ऐसा नहीं होता। ये दोनों, कभी हमारी हाइट बढ़ती है तो कभी हमारा क्या है, वेट बढ़ता है। तो जो ग्रोथ है वो क्या है, नॉट सिक्वेंटल। और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, एक क्रम के अनुसार चलता है। सबसे पहले क्या होता है विकास में, विकास के अंदर क्या है, जितना हम चाहते हैं उतना ही हमारा विकास होगा, जितना हम चाहेंगे उतना ही। जैसे मान लो सामाजिक विकास है, जब हम समाज में जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, हमारे दोस्तों में जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में जाते हैं, तभी हमारा सामाजिक विकास होता है। लेकिन अगर हम बाहर ही नहीं जाएंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? तो और फिर आता है हमारा जो ग्रोथ होती है वो क्या है, नो डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब कि दिशाहीन है। ग्रोथ की कोई दिशा नहीं होती कि वो सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ती है उसकी। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कभी हाइट बढ़ती है तो कभी वेट बढ़ता है। ये क्या होती है, नॉट डायरेक्शनल। और जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्शनल प्रोसेस है कि एक ही दिशा में जो होता है हमारा विकास होता है। ये क्या होती है, दिशाहीन। अब जो बात करते हैं वृद्धि, जो वृद्धि होती है ना वो एक परिमाणात्मक होती है कि हम उसको क्या है, मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हुई है। लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है, वो हमारा परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों ही होता है। जो हमारी वृद्धि होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव। और जो विकास होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव
एंड क्वालिटेटिव, मतलब कि परिमाणात्मक भी होता है और क्या है, गुणात्मक भी होता है। और जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि के साथ जो है वो विकास जो होता है वो हो भी सकता है और नहीं, मतलब कि जो वृद्धि है, ग्रोथ है हमारी, ये क्या है, इसके साथ जो हमारा डेवलपमेंट है वो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो विकास होता है ना हमारा, विकास होता है वो वृद्धि के बिना संभव नहीं है। इसके साथ साथ ही क्या है, हमारी जो ग्रोथ है वो चलेगी ही चलेगी। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उसमें क्या है, आकार ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, लेकिन उनमें नैतिक विकास भी बढ़ेगा, सामाजिक विकास भी बढ़ेगा, बौद्धिक विकास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, अपने विकास के साथ ले भी सकती है और नहीं भी, लेकिन विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना संभव नहीं है। ये दोनों चीज़ें क्या है, साथ में चलती हैं। अब बात ये थी हमारी वृद्धि। अब बात करते हैं आगे कि जो विकास होता है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे क्या है वो बढ़ता है। जो हमारा विकास होता है ना, डेवलपमेंट, बात करते हैं अब विकास की। ये हमारा होता है, फिर सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है, जब बच्चों में हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो क्या है, हमारे शरीर का विकास होता है। हमारे जब मांसपेशियाँ होती हैं उसका विकास होना, हमारे दांत आते हैं वो भी पहले कम थे फिर ज़्यादा होंगे, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी, तो ये क्या होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास। ये कभी तेज़ी से, कभी ये क्या है, मतलब कि कभी शारीरिक विकास तेज़ी से होता है तो कभी क्या है, धीमा होता है। अब जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, वो दो प्रकार, इसमें क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट। क्या आता है, मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास बोल सकते हैं। जो गत्यात्मक विकास होता है ना, इसमें क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, कैसे उस पर बच्चे जो है कंट्रोल करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। वो दो प्रकार का होता है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। जो ग्रॉस मोटर स्किल, इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जो ग्रॉस मोटर होता है उसको बोलते हैं स्थूल, और ये क्या होता है, सूक्ष्म। सबसे पहले बच्चे के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है ना, वो डेवलपमेंट होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है, जैसे कि उछलना, कूदना, दौड़ना। मान लो हम ये पेंसिल गिरा देते हैं, सबसे पहले जो बच्चा होता है जब छोटा होता है तो वो कैसे इस पेंसिल को उठाएगा, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है, ऐसे पूरा जो उसकी जो बड़ी मसल्स होते हैं ना उनका यूज़ करता है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है तो वो आगे चलकर फाइन मोटर स्किल्स होती है उनका यूज़ करता है। कैसे, आगे चलकर वो पेंसिल को इस तरीके से उठाता है जब बच्चा छोटी मसल्स का यूज़ करना सीख सकता है, जैसे कि अंगूठे की सहायता से वो वस्तुओं को उठाता है, ब्लॉक बनाना या फोर फिंगरिंग, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है, लिखना, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। इस पर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि फाइन मोटर स्किल कौन सी होती हैं। उसमें 3 ऑप्शन दे देंगे, उछलना, कूदना, दौड़ना। 4th ऑप्शन दे देंगे लिखना। तो हमें पहचानना है कि कौन सी हमारी फाइन मोटर स्किल होती हैं और कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल होती हैं। अब ये था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। अब आता है हमारा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। जब हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमता बढ़ जाती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। जो मानसिक विकास होता है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास भी बोल सकते हैं। और जो मानसिक विकास होता है ना, अगर वो मानसिक विकास अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा भाषा का विकास भी अच्छा होगा, हमारा सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, हमारा संवेगात्मक विकास भी क्या है, अच्छा होगा।
मानसिक विकास अच्छा होने के बाद ही हम चीज़ों के बारे में जो क्या है चिंतन करना क्या है शुरू करते हैं, और इसी के कारण क्या है हम अच्छे से सोच पाते हैं। और अगर हमारा मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा तो क्या है, ना ही हमारा सामाजिक विकास अच्छा होगा, ना ही हमारा भाषा का विकास अच्छा होगा, और ना ही हमारा संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। तो जो इसके कारण ही हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो क्या है अच्छा होता है, क्योंकि जब बच्चा बोलता है तो वो क्या है सोच कर ही बोलता है। भाषा का विकास क्या होता है, जब बच्चा क्या है जो अपने भाव अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करता है, मतलब कि जब बच्चा क्या है जब वो बात बोल रहा है उस बात का कुछ मीनिंग होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा का विकास कहते हैं। जैसे कि ध्वनि मतलब कि वर्ण, शब्द, वाक्य सब के बारे में वो जानता है कि उसे किस तरीके से यूज़ करना है, और वो एक सेंटेंस में क्या है स्टार्ट करता है। और 4 साल तक की आयु तक बच्चे का जो भाषा का विकास होता है ना वो पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो बच्चे का जो भाषा का विकास है वो कितने साल तक कंप्लीट होता है, 4 साल तक। उसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है, सामाजिक विकास वो होता है जब बच्चा आसपास के अपने वातावरण में एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे जब बच्चा बाहर जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से, उसे कैसे बातचीत करनी है, कैसे उसको दूसरों के साथ व्यवहार करना है, उसको क्या बोलते हैं हम, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंदर ही हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास। क्योंकि नैतिक विकास बच्चा कैसे सीखता है, दूसरों को देखकर ही सीखता है। जब बच्चा बाहर जाता है वो देखता है कि हमें कैसे बातचीत करनी है, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, उससे क्या हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है। 4th वन आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। इसमें जब बच्चा जैसे उसको गुस्सा आता है, डर लगता है, उसको खुशी होती है या रोने लगता है, ये क्या होते हैं उसके संवेग होते हैं। जब इनमें परिपक्वता आ जाती है, वो उसको पता होता है कि कब हंसना है, कब रोना है, कब डरना है, तो वो क्या होता है हमारा संवेगात्मक विकास होता है। जो संवेग होते हैं ना वो हमारी शारीरिक उत्तेजनाओं के कारण ही पैदा होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो कैसे संवेग होते हैं हमारे, खुशी वाले होते हैं। जब दुखी होते हैं कैसे होते हैं, दुखी वाले होते हैं। तो इस तरीके से क्या ये होता है हमारा संवेगात्मक विकास होता है। अब ये सारे जो हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी क्या हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है जुड़े हुए हैं। अगर एक का भी अच्छे से विकास नहीं होगा तो हमारा विकास जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आगे कि विकास के ऊपर किस चीज़ को, विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम खाना पीना अच्छे से नहीं खाएंगे तो हमारा विकास जो है अच्छे से नहीं होगा। एयर एंड सनलाइट, हवा का और सूर्य के प्रकाश का, इनका भी हमारे विकास के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनसे क्या है हमें विटामिन्स मिलते हैं, हवा से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर हमें ये अच्छे से नहीं मिलेंगे तो हमारा जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगला आता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है, वो शरीर के विकास के लिए बहुत इफेक्ट डालते हैं। अगर मान लो हमारे माता पिता का शारीरिक विकास अच्छा है तो हमारे बच्चों का भी क्या है विकास अच्छा ही होगा। फिर आता है वातावरण। वातावरण का भी हमारे विकास के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा मिलेगा जैसा तो हमारा विकास क्या अच्छा होगा, अगर बुरा मिलेगा तो हमारा विकास क्या है बुरा होगा। इस तरीके से क्या है, अगर अच्छा वातावरण है तो अच्छा विकास, बुरा है तो बुरा विकास। जेंडर का भी हमारे विकास के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। लिंग का कैसे पड़ता है,
लिंग, लिंग में क्या होता है, जेंडर के अंदर लड़के और लड़कियों में कभी ऐसी अवस्था आती है कि लड़कियों का विकास तेज़ी से होता है, लड़कों का धीमा, और कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर लड़कों का विकास तेज़ी से होता है और लड़कियों का विकास धीमा होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि भी विकास के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे अंदर जितनी बुद्धि होगी, जितना बुद्धि का उच्च स्तर होगा, उतना ही हमारा सामाजिक विकास अच्छा होगा, उतना ही नैतिक विकास, भाषा का विकास, ये सब विकास क्या है, अच्छे से होंगे। तो ये थे हमारे विकास कि किस तरीके से हमारा विकास होता है। तो ये था हमारा टॉपिक वृद्धि और विकास। यह भी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे चलकर हम इसकी जो स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।